और अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति फर्स्ट ग्रेड एग्जाम स्पेशल सीरीज सेकंड। ये जो स्पेशल सीरीज़ है इसकी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल डाल दिया था और मैं सितंबर मंथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो राजस्थान जीके प्लस साइकोलॉजी जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएँ ताकि आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए और आप एग्ज़ाम पास कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि थोड़ा सा इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आप कह सकते हैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको बेहतर तरीके से याद हो सके। क्वेश्चन 26 राजस्थान, ये मतलब 25 क्वेश्चंस क्या मैंने कल की सीरीज में करा दी थी, आज 26 से शुरू कर रहे हैं। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, केसरी सिंह बारट, और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था वो अगर किसी राजनीतिक का माना जाए तो वो महात्मा गांधी का रहा था और बाकियों का इतना कोई खास प्रभाव नहीं था। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हुई वो महात्मा गांधी के प्रभाव में ही हुई, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दूसरा वल्लभ भाई पटेल का रहा जब एकीकरण हुआ, लेकिन वो एकीकरण के वक्त पे था, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले ज़्यादातर जो भी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं वो ज़्यादातर महात्मा गांधी के ही प्रभाव से हुई हैं। क्वेश्चन 27 अनर्मल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, और इसका सही आंसर है अलवर। क्वेश्चन 8 दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, और इसका सही आंसर है बीकानेर। देखिए दुधवा खारा किसान आंदोलन सन 1946-47 के बीकानेर रियासत में शुरू हुआ था। आंदोलन का कारण जमींदारों का अत्याचार था। जमींदारों के अत्याचार पर कई आंदोलन राजस्थान में हुए, कुछ बहुत फेमस रहे। 2-3 का आप कमेंट सेक्शन में नाम दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। इस समय बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह जी, गंगा सिंह जी के पुत्र। इस आंदोलन का नेतृत्व रघुवर दयाल गोयल, वैद्य, माघाराम, हनुमान सिंह आर्य के द्वारा किया गया। तो ये नेतृत्व किसने किया था ये भी आप याद रख लीजिए। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन चूंकि आया हुआ तो इससे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक आ सकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 29 अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? 1918 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1938 ईस्वी, और इसका सही आंसर है 1938 ईस्वी। क्वेश्चन 30 सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे देखिए कूट में सही उत्तर चुनिए। देखिए त्यौहार है यहाँ पर बूंदी कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर पर्व। ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फागुन पूर्णिमा, भाद्रपद माह, चैत्र माह। देखिए अगर आपको पता हो, वैसे तो याद करनी है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो होली है आपने कई फिल्मों में गाना सुना हुआ, फागुन आयो रे आयो। अगर आप थोड़े पुराने गाने देखेंगे होली से रिलेटेड तो उसमें ये शब्द बहुत बार आता है कि फागुन आया आया। तो ये होली के आसपास ही होता है एक्चुअली। फागुन पूर्णिमा तो होली कब होती है? फागुन में। इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी फागुन आता है तो होली का पर्व आता है। और इससे ज़्यादा बी का 2, तो इससे हम जो है ऑप्शंस को आप क्लोज कर सकते हैं कि हाँ 1 और 2 में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब बाकी चीज़ें थोड़ा सा समझने की होती हैं। पर्युषण पर्व ज़्यादातर जैन जितने भी जैनों के जितने पर्व होंगे उनकी शुरुआत या तो बरसात से पहले होती है या बरसात के बाद होती है। बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर जितने पर्व होते हैं वो बरसात के बाद या बरसात से पहले होते हैं। बरसात के दौरान आपको इतने पर्व देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से महीने इसमें बरसात से पहले बरसात के बाद हैं। तो देखिए भाद्रपद लगभग जब बारिश ख़त्म हो जाती है तभी आता है, क्योंकि अभी भाद्रपद ही चल रहा है। तो ये पर्युषण पर्व सी का 3 हो सकता है। तो बी का 2, सी का 3, इसी से ये ऑप्शन निकल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं आपको चारों याद हो। अगर आपको 2 भी ढंग से याद हैं तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप एग्जाम के लिए चारों ऑप्शन याद कीजिएगा अच्छे से। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, यानी गणगौर चैत्र माह में होते हैं।
हिंदी के मंथ याद करने का जो आसान तरीका वो ये है कि जब आप इंग्लिश के मंथ याद कर रहे हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आप उनको हिंदी में भी कन्वर्ट करें या हिंदी को भी उससे रिलेट करने की कोशिश करें, तो आपको हिंदी के मंथ सारे याद हो जाएंगे आसानी से। और 1 महीना है तो आप जैसे 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद होने लग जाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक ही दिन में आपको सब कुछ याद हो सकता है, ऐसा नहीं होता। आप हमें थोड़ी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होता है, फिर उससे वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 एंड 4, सेकेंड 2 एंड 4, थर्ड 1, 2 एंड 3, 4, 2 एंड 3। इसका आंसर आप आराम से सोच विचार कर दे सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका लेवल अच्छा है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में थोड़ा सा जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो सेट किए गए। और इसका सही आंसर है फर्स्ट 1 एंड 4, यानी अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। सर्वस्तिवाद है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और शून्यवाद ये एक तरह की फिलोसफिकल दर्शन है, यानी दर्शन शास्त्र में ये दिया गया, जिसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अनेकांतवाद क्या था, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक हाथी था और उसको 5 अंधों ने पकड़ रखा, तो वो जो हाथी का डिस्क्रिप्शन थे वो 5 अंधे अपने अनुसार कर रहे थे। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि एक जो दुनिया में सत्य है, जैन धर्म में ये माना गया कि दुनिया में जो सत्य है वो लोग अपने अपने विचार से बताते हैं। तो जैसे वो 5 अंधे हाथी को अपने अपने विचार से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे किसी के हाथ में पूंछ है हाथी की तो वो उसके हिसाब से डिस्क्राइब करेगा हाथी कैसा लगता है, किसी का पैर है तो वो उसके हिसाब से डिस्क्राइब करेगा, किसी के हाथ में सूंड है तो उसके हाथ से उसके हिसाब से डिस्क्राइब करेगा। तो ये है कि जो सत्य है उसको लोग अपने अपने विचार से बताते हैं, जो कि उन्हें पता है, जितना उन्हें पता है। और इसी से जो दूसरा सिद्धांत निकलता है वो स्यादवाद का सिद्धांत है, यानी सीमित सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि सापेक्ष, इस जो जैन धर्म में ये दिया है उसका मतलब है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब ये है कि आपको जो सत्य पता है वो बस लिमिटेड सत्य पता है, आपको पूर्ण सत्य नहीं पता। बोले ये हम इंसानों की लिमिटेशन है कि हमें किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके हिसाब से ही हम बताते हैं कि ये हो सकता है या ये सच्चाई है। जैसे हाथी का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि 5 लोग अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो वो डिस्क्राइब अलग अलग क्यों कर रहे हैं या अलग तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो सीमित ही है। जिसके हाथ में पूंछ है वो पूंछ तक के बारे में जानता, पूरे हाथी के बारे में नहीं जानता। तो इस स्यादवाद और अनेकांतवाद वहीं से निकले। फिर सर्वस्तिवाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सर्वस्तिवाद में कहा गया कि जो सत्य है वो तीनों कालों में सत्य है और तीनों आयामों में सत्य है। यानी सर्वस्तिवाद का मतलब सर्वज्ञ, सब जगह, सर्व से आप पहचान सकते हैं सब जगह, यानी और उसमें कहा गया जो सत्य है वो सत्य है, चाहे वो सत्ययुग हो, कलयुग हो, त्रेता युग, कोई सा युग हो, चाहे कोई से आयाम हो, इस तरीके से। शून्यवाद का मतलब ये है कि देखिए दुनिया में जो भी हम जानते हैं समझते हैं ना वो सब शून्य है। ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब कंक्रीट फॉर्म है। जो जैसे नैतिकता है दुनिया में, तो जैसे कोई चीज़ नैतिक है, हम मानते हैं कि चोरी ना करना नैतिक है, झूठ ना बोलना नैतिक है, लेकिन ये बताया गया है कि झूठ ना बोलना नैतिक है, चोरी ना करना नैतिक है। ये पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो ये शून्यवाद है। मेरे हिसाब से थोड़ा क्लियर हो गया। क्वेश्चन 32, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 में और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। ऑप्शन है रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी। और सही आंसर है रमा देवी। क्वेश्चन 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। जैन मुनि पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, चिन्ह, वृषभ, सिंह, सर्प, हिरण। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, फिर मैं आपको उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ऑप्शन आंसर है, मतलब पहले आंसर देख लेते हैं या ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम मैं इसको याद करने का तरीका बता दूंगा। तो आंसर हम देख लेते हैं पहले सीधे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ए का 3 सर्प, बी का 1 वृषभ यानी आदिनाथ का वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प, शांतिनाथ का हिरण, डी का 4 और क्या कहते हैं महावीर का सिंह। सी
देखिए इसमें जो है आदिनाथ जो जैन ये थे तीर्थंकर थे, वैसे मुनि लिखा हुआ जैन तीर्थंकर थे, तो ये सबसे पहले तीर्थंकर थे। तो आदिनाथ यानी जो शुरुआत हुआ, अगर हिंदी में आदि का मतलब होता है जो शुरुआत हुए। अब आदिनाथ में अगर हम देखेंगे इन चिन्हों में जो वृषभ चिन्ह है ये हमारी जो राशि फल है उसमें सेकंड नंबर पर आता है, यानी मेष के जस्ट बाद आता है। पहली राशि कौन सी है? मेष, दूसरी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि से आप कर सकते हैं जो जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनकी जो पहली राशि थी वही उनका चिन्ह था, यानी वृषभ, या दूसरे नंबर की जो राशि थी वही उनका चिन्ह था। जैसे आदिनाथ जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह है वो इन सब में जो सर्वप्रथम है, तो हम राशि में देख सकते हैं कि सर्वप्रथम इनमें से जो वृषभ आता है, यानी सेकंड नंबर की जो राशि वो आती है, तो वो वृषभ थे। पहले जो जैन तीर्थंकर उनका जो चिन्ह है वो प्रथम वाला चिन्ह है, वृषभ। ठीक है। फिर शांतिनाथ देखिए इसमें जो जितने जानवर या जो भी चिन्ह हैं चिन्ह है, इनमें जो सबसे शांति प्रिय जानवर है वो हिरण ही माना जाता है। तो शांतिनाथ के शांति प्रिय हिरण। पार्श्वनाथ से पार्श्व, आप देख सकते हैं सर्प से बहुत ज़्यादा मैच करता है पार्श्व। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको दो याद हो जाते हैं तो ये कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस्मत बहुत ख़राब ना हो तो ए का 3, बी का 1, वैसे तो बी का 1 और डी का 4 से ही निकल जाएगा। हाँ, कहीं पे भी मैच नहीं करता। अगर आप उसे आदिनाथ शांतिनाथ को भी पता हो तो इस आंसर को आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 34, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को उन्हें पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया। प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? अब ये तो बहुत ज़्यादा मतलब जो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नॉलेज हो तो अच्छी बात है। एग्जाम में जो पूछा गया था, कुछ बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीज मांझा जी का मंदिर, और इसका सही आंसर है तीजा मांझी का मंदिर। देखिए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चन आए। जैसे हमारा भी जो टारगेट ये है कि साइकोलॉजी और जीके मिला के आपके 150 या उससे ऊपर नंबर आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं कि आप भले ही 50 किताब पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप उसका जवाब दे पाए। क्वेश्चन सेट इसी तरह से किया था, लेकिन हमारा जो लॉजिक होता है, यानी एग्जाम को पास करने का जो लॉजिक होता है वो ये है कि हम 80% स्कोर कर जाएं लगभग। अगर आप 80% हर सेक्शन में स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। 20% क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए होता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया जाए, ये सोच कर आप हमेशा छोड़ दें। क्वेश्चन 34, मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? ये मणिभद्र जो है ये यक्ष की मूर्ति है। ऑप्शन 1 झिंका नगरा, सेकंड नौग्राम, 3 बेसनगर, चौथा परखम, और इसका सही आंसर है परखम। ये बेसिकली मथुरा में स्थित है, और मथुरा से देखेंगे तो एशियन टाइम में काफ़ी यक्ष की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत सेफ वे नहीं है, बट हाँ अगर आप मतलब थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और आपको ऑप्शन लेना हो तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि परखम मथुरा के पास है, तो यहाँ पे यक्ष की मूर्तियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेहतरंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमण सयाजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित है, तो आपको बताना कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1, 2, 1, ऑप्शन सेकंड में 3rd, ऑप्शन 3rd में 2nd, ऑप्शन 4 में 4th। तो इसका सही आंसर है 1st। जो नेह तरंग है वो मैच नहीं कर रही, बाकी मैच कर रहा है। तो आप ये याद कर लीजिएगा तीनों भी, नागदमण सयाजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। नेह तरंग जो थी वो राव बुद्ध सिंह ने लिखी थी। किसने लिखी थी? राव बुद्ध सिंह ने। तो अब आपको चारों याद कर लीजिएगा ऐसे ही कैसे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें से डेफिनेटली आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप उनको कर लेंगे तो आपके एग्जाम पास करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन 36, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, और इसका सही आंसर है गुप्त काल। क्वेश्चन 37,
आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी गलाना जानते थे, यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग मध्यभाण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और इसका सही आंसर है ए, सी एंड डी सही है। ये इसको एज सच याद कर लीजिएगा। बेसिकली परिचित, चावल से परिचित नहीं थे, ये इसमें रॉन्ग है, बाकी 3 ठीक है। तो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे याद कर लीजिए कि कौन से सही है, तो ये आपको काम आएगा। यानी चावल से भी परिचित है, आप इसको लिख भी सकते हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप ऑप्शन देख के आंसर बता दीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, फिर बताते हैं। गागरोन का युद्ध जो था 1518 1519 दोनों बोला जाता है। 1519 बहुत ही मैचिंग है, तो 1519 ही इसका सही आंसर है। ये महाराणा सांगा और मालवा के महमूद के बीच में लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद के बीच में लड़ा गया था। ये 2 अलग अलग राजा थे, 2 अलग अलग टाइम में, नाम सेम से थे, तो आप वो देख सकते हैं। ये 1437 में लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध। सुमेल का युद्ध ये 1544 में लड़ा गया था। सुमेल का जो युद्ध था ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट युद्ध है। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बताया जाता है किस तरह से मतलब षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है और शेरशाह सूरी ने एक फेमस कोट है इसमें कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी इतनी वीरता के साथ ये युद्ध लड़ा गया था सुमेल का युद्ध कि एक बार शेरशाह सूरी के भी पैर उखड़ गए, तो उसको लगा कि यार पता नहीं हार नहीं जाए, सब कुछ नष्ट ना हो जाए। फिर साहिबा या पाहिबा का युद्ध 1541 1542, तो आप ये देख सकते हैं, मैच करें। क्वेश्चन 39, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसे सच याद कर लीजिएगा, अजमेर में। क्वेश्चन 40, वापस सूचियाँ, तो सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। लोक वाद्य यंत्र प्रख्यात कलाकार, भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल, सदी खां, जरूर खां, कर्णवीर, रामनाथ चौधरी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसका आंसर है, ऑप्शन देख के आप आंसर दीजिएगा, पॉज करके आंसर दे सकते हैं और फिर आंसर देख सकते हैं। ए का 2 जहूर खां भपंग से, बी का 3 नड़ कर्णवीर, सी का 4 अलगोजा रामनाथ चौधरी। ये नाम बहुत फेमस है तो इसको याद कर लिए, अलगोजा तो रामनाथ चौधरी का ही नाम आता है हमेशा। डी का खड़ताल सदीक खां। क्वेश्चन 41, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अल्लसानी पेड़ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत व तमिल दोनों भाषा को ज्ञाता था। इसका आंसर कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 1 और 2 दोनों सही, सभी और ये तीनों कथन सही हैं। इसका सही आंसर है कथन 1 व दोनों सही हैं। इसका सही आंसर है कथन 1 और दोनों सही हैं। असल में अल्लसानी पेड़ना ये थे तो इसके राजकवि कृष्णदेव राय के, लेकिन इनको संस्कृत नहीं आती थी, इनको तेलुगु और तमिल आती थी। तेलुगु जो आंध्र की भाषा है। क्वेश्चन 42, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव कीजिए। श्वेतांबर परंपरा ये स्वीकार करती है कि स्त्री को उसके जीवन काल में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सेकंड, कोई भी जैन साधु चाहे कितना ही कनिष्ठ क्यों ना उसके उपस्थित होने पर जैन साधु को औपचारिक सम्मान देना पड़ेगा। और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे या स्त्री, विवाद है। 14, कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्वाण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। निर्वाण का मतलब होता है जब उनकी डेथ हो जाती है। जो भी मतलब बड़े जो रिलीजियस गुरु थे यानी धार्मिक गुरु हैं जैसे बुद्ध भगवान या जिनके लिए महावीर जैन, उनके लिए निर्वाण शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये मतलब आम लोग की तरह नहीं मरते, ये इनकी आत्मा अमर रहती है और इस तरीके से ये चले जाता है। तो इसमें कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 4th। बुद्ध के जीवन की घटनाएं प्रतीक चिन्ह कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना बस। जन्म, कमल, महाभिनिष्क्रमण, पद्म चिन्ह। 3 संबोधि, बोधि वृक्ष, महानिर्वाण, स्तूप। तो आपको बताने में से कौन सा प्रतीक चिन्ह बुद्ध की जीवन घटना से संबंधित नहीं, उस डायरेक्ट घटना से नहीं है। ये चिन्ह तो सारे बुद्ध के ही हैं लेकिन वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से संबंधित नहीं है। और इसका सही आंसर है 2nd, पद्म चिन्ह।
ये जो महाभिनिष्क्रमण है इसका मतलब ये था जब बुद्ध नहीं बने थे और उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, जब राजा के घर में थे, मतलब बेटे थे, राहुल नाम था, और ये जब उन्होंने घर त्यागा था तब महाभिनिष्क्रमण शब्द इस्तेमाल होता है। इसका मतलब निकल जाना, बाहर निकल जाना। फिर बोधि जब प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष है ही, जन्म हुआ तो कमल का चिन्ह है, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है, इस तरीके से कमल खिले। यानी दुनिया में जो भी सत्य उस वक्त चल रहा था, पाप दुष्कर्म थे या दुख दर्द थे, उसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ कमल की तरह, जिन्होंने अपने विचार से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। महापरिनिर्वाण स्तूप, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो पुराने स्तूप बने हुए हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ या उनकी डेड बॉडी थी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रखी थी या भगवान बुद्ध का कोई भी सामान रखा था, उसके ऊपर स्तूप बनाए गए। कहीं पर बुद्ध की हड्डियाँ, कहीं दांत, कहीं बाल, इस तरीके से कहीं कोई औजार, उसके ऊपर वो उसको प्रतीक चिन्ह को मानते हुए स्तूप बनाए गए। तो जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण को ही इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन 43 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? क्वेश्चन 1 भाग, बलि, उदक, शुल्क। इसका सही आंसर है चौथा, शुल्क। महाराज जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? संधि के परिणाम स्वरूप पूर्व मंडल और बदनौर और जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए जाएंगे। मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। राणा को उनके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी। जयसिंह को 5000 मनसब दिया जाना सुनिश्चित हुआ। अब देखिए, डायरेक्ट अगर आप रास्ता रखें तो थोड़ा इजीली है और बाहर के थोड़ा मुश्किल है। असल में मेवाड़, चित्तौड़गढ़, इससे महाराज जयसिंह का कोई संबंध नहीं था, तो ये चीज़ जो थी वो शर्त का हिस्सा नहीं हो सकती थी। तो 43 का सेकंड। 44 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। यानी 16 संस्कारों के बारे में जो है आपको पता ही होगा, जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कारों माने जाते हैं। तो ये किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में लिखे हुए हैं? तो ये धर्मसूत्र में लिखे हुए हैं, अथर्ववेद में लिखे हुए हैं, गृह सूत्र में लिखे हुए हैं, व्यास स्मृति में लिखे हुए हैं। और इसका सही आंसर है व्यास स्मृति। इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, कहीं क्या होता है कि ये व्यास स्मृति नहीं आती तो अब इसको धर्म ग्रंथ ही माना जाता है, तो आप धर्म ग्रंथ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 45 महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली, श्रावस्ती। और इसका सही आंसर है वैशाली में। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई? ये महान अकर्मण्यता नीति का मतलब है कि किसी के राज्य में हस्तक्षेप वगैरह नहीं करना। लेकिन कहाँ के लिए अपनाई, किसने अपनाई? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस। और इसका सही आंसर है लॉर्ड लॉरेंस। इसने अफगानिस्तान के संबंध में अपनाई थी। अफगानिस्तान से कई 2-3 युद्ध लड़ चुके थे, तो उनको समझ में आ गया था कि उनको कब्जा करना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर अपनी जान माल से हाथ धोना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत निर्भीक और मतलब वो किसी तरीके से किसी और गुलाम नहीं रह सकते थे। तो लॉर्ड लॉरेंस ने ये नीति अपने उसमें इंटरफेरेंस बंद कर दिया अफगानिस्तान को सुधारने में। तो उसका असर हम देख ही रहे हैं, आज भी वो उसी सोच में जी रहे हैं जो आज से 200 साल पुरानी थी। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? 1 सिद्धू, 2 चांद, 3 जगन्नाथ और चौथा कानू। और इसका सही आंसर है, आप बताइएगा, जगन्नाथ। बेसिकली संथाल विद्रोह था, ये झारखंड वगैरह की तरफ हुआ था। उस वक्त तो खैर ये राज्य नहीं थे, झारखंड, उड़ीसा, आप कुछ भी मान लीजिए। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। और ये बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर थर्ड, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 49 गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? महाराज गंगा सिंह, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड टेटन। देखिए 2 चीज़ें इसमें, पहले आंसर बता देते हैं फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। महाराज गंगा सिंह ने गंगा नहर की जो थी आधारशिला रखी थी और इसका उद्घाटन जो था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आधारशिला। वैसे अगर लॉर्ड इरविन या इन दोनों में सिर्फ एक नाम हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, बट
दोनों ही नाम दे रखे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा गंगा नहर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा। उद्घाटन पूछा या आधारशिला। आधारशिला महाराजा गंगा सिंह और उद्घाटन है तो लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन 50, किस समाज सुधारक ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन रॉय और गोविंद रानडे। और इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के नाम पे कई स्कूल बनी है, तो डीएवी स्कूल्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स वगैरह, ये दयानंद सरस्वती के नाम से ही बनी हुई है। और इन्होंने ये नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की स्पेशल सीरीज़ का जो सेकंड वीडियो कंप्लीट होता है, आप इन वीडियोज़ को देखना ना भूलें। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बना जा रही है और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।